जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। नारियल के बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। नारियल से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार नारियल का इस धरती पर अवतरण ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। तो चलिए जानते हैं नारियल के उद्भव की ये रोचक कहानी। ये कहानी प्राचीन काल के एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में बहुत विश्वास था। उनके पास था तो सब कुछ, लेकिन उनके मन की एक इच्छा थी जिसे वे किसी भी हाल में पूरा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक को जा सकें। स्वर्ग की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, लेकिन वहाँ कैसे जाना है ये सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए और लंबे समय तक वापस नहीं आए। उनके अनुपस्थिति में जहाँ वो रहते थे वहाँ सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटकने लगा। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देख रेख की जिम्मेदारी भी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाइयाँ बताई। वे राजा से मिलने के लिए उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। राजा ने भी विश्वामित्र से एक वरदान मांगा, तो विश्वामित्र ने भी वरदान देने के लिए हामी भरी। तब राजा बोले कि वो स्वर्गलोक को जाना चाहते हैं। तो क्या विश्वामित्र अपनी शक्तियों का सहारा लेकर उनके लिए स्वर्ग का मार्ग बना सकते हैं? अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्दी ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए और उस रास्ते पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे, वैसे ही स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें नीचे धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते रोते उन्हें सारी घटना सुनाई। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्गलोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाला गया, जिसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। ये नया स्वर्गलोक पृथ्वी एवं असली स्वर्गलोक के बीच में स्थित होगा, ताकि न ही राजा को कोई तकलीफ हो और न ही देवी देवताओं को कोई परेशानी हो। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से बहुत खुश हुए, लेकिन न जाने क्यों ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता ने घेरा हुआ था। उन्हें ये बात सता रही थी कि धरती और स्वर्गलोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के झोंके से ये नया स्वर्ग डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ गिरेगा। इसका हल निकालने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खम्बे का निर्माण किया, जिसने उसे सहारा दिया। ऐसा माना जाता है कि आगे जाकर यही खम्बा एक पेड़ के तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इसी पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसीलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचाई पर लगता है। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो न इधर का है न उधर का, यानी एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच लटका हुआ है। नारियल का फल भगवान को चढ़ाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते समय माँ लक्ष्मी के साथ नारियल का वृक्ष और कामधेनु दोनों को साथ ले आए थे, इसीलिए भगवान को ये अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि नारियल ही वो कल्प वृक्ष है जिसका जिक्र अक्सर शास्त्रों में मिलता है। कल्प वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसीलिए इस वृक्ष का फल भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग नारियल पर बनी 3 आँखों को शिव जी के 3 नेत्र मानते हैं। कुल मिलाकर नारियल का संबंध देवताओं से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है और ईश्वर को अर्पित किया जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार साधक अपनी साधना पूरी करने के लिए नर बलि देते थे। बाद में इस प्रथा को बंद कर दिया गया और नर की जगह नारियल की बलि दी जाने लगी, क्योंकि नारियल को नर का प्रतीक माना गया है। इसके ऊपर की जटा को बाल, इसके सख्त हिस्से को खोपड़ी और पानी को रक्त की संज्ञा दी जाती है। तो ये थी नारियल से जुड़ी कहानी। उम्मीद है ये नारियल पुराण आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्ण।